ई रिक्शा के अंदर अगर आप नए ब्रेक शू डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपका पहिया जाम चल रहा है, तो सबसे पहली बात जो है ध्यान देने की वो ये है इसके अंदर कि अगर बैलेंस रॉड हमारे इसमें नहीं है, ये देखिए, तो हमारा वज़न रखने पर पहिया जाम होगा और ब्रेक जब हम लूज़ कर देंगे तो ब्रेक लगेंगे नहीं। कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने कंडीशन बन जाती है अगर ई रिक्शा के अंदर बैलेंस रॉड नहीं होती हैं। तो हमें बैलेंस रॉड हमेशा लगवानी चाहिए, वरना हर रोज़ आप 12 तरह की चाबी लेके कभी ब्रेकों को टाइट करेंगे तो कभी ब्रेकों को लूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि इस ब्रेक रॉड के पास आप ये देख सकते हैं एक निशान बना हुआ है। अब ये निशान जब बना हुआ है तो पहिया जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक हमारा आगे की तरफ ही फंस जाता है। ये देखिए, ब्रेक की रॉड पर निशान है, पहिया जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिया फंस जाता है आगे की तरफ, कैम को लेके पीछे नहीं जाने देते। जब बैक करते हैं तब पीछे की तरफ हमारा ब्रेक रिवर्स होगा। तो उसके लिए हम एक चीज़ और भी करते हैं कि सबसे पहले स्टेपनी के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर निशान कितना आ रहा है, कौन सी जगह पर आ रहा है। अगर निशान प्रॉपर तरीके से चारों तरफ आ रहा है तो हमारे ब्रेक रॉड की सेटिंग करने की ज़रूरत है। अगर एक तरफ से ज़्यादा रगस लगी हुई है तो स्टेपनी के अंदर लहक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे अगर बैलेंस की जगह अगर ये झूले बैंड हो रहे हैं पीछे की तरफ तो कमानी कराने की ज़रूरत है। कमानी के अंदर से जो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम वज़न रखते हैं तो कमानियाँ बिल्कुल चिपक जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, उससे भी हमारा पहिया गर्म होने लगता है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि जब हम ब्रेक शू भी नए डाल रहे हैं, ड्रम भी नया डाल रहे हैं, तो वो ब्रेक की सेटिंग आउट कहाँ बैठ रही है। तो जब हम ड्रम प्लेट खोलते हैं ना, ड्रम प्लेट को बिल्कुल सेंटर में टाइट करना है हमें, जिससे होगा क्या कि जो एक एक्यूरेट शेप ड्रम के अंदर ब्रेक का एक पोर्शन अप डाउन वाला होगा वो बिल्कुल फ्री चलेगा, ना कि क्लोज होकर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बैलेंस रॉड नहीं है तो बैलेंस रॉड डलवाओ, क्योंकि बैलेंस रॉड ही हमारे वज़न को जब डाउन होता है तो कैम ऑटोमेटिक आगे की तरफ आ जाती है, ब्रेक लगने जैसी कंडीशन बन जाती है। जिन ई रिक्शा के अंदर ये छोटी कैम होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि वज़न रखने पर पहिया हमारा गर्म हो रहा है, और पहिया हमारा गर्म हो रहा है तो मोटर लोड लेके चलेगी, कंट्रोलर के पास से वायर जलेंगे, अंदर से मैग्नेट भी वीक हो सकती है। गर्मी का मौसम चल रहा है, बैलेंस रॉड ई रिक्शा में क्यों ज़रूरी है ये सबसे पहले आप जान लो, उसके बाद ही आगे का ब्रेक का प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जो भी भाई ई रिक्शा रिपेयरिंग करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, अगर बैलेंस रॉड नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस रॉड डलवाओ, वरना आपका ब्रेक कभी भी जीवन में कभी भी आपका ब्रेक सही नहीं लगेगा। वज़न रखने पर पहिया गर्म होगा, लूज रखने पर ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके के और भी प्रोसेस मैंने अपनी वीडियो के अंदर समझा रखे हैं, उन्हें आप देखें, ट्रायल भी करके दिखा रखा है तो उन्हें जाकर देखें और उस चीज़ से सीखें। थैंक यू।